हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंक गणित, और इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब ये डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखित नवीन अंक गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये सीरीज चल रहा है। और ये आपका आज 10th लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे 91 to 100 तक के सवाल। तो यदि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। पीछे का वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आते हैं आज के पहले सवाल पे और चैप्टर के 91 नंबर सवाल पे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है? देखिए, फाइनल उसको कितना में बेचे हैं? 2448 में। लेकिन पहला कितना बट्टा मिला है? 10% का। लेकिन अंकित मूल्य कितना था? 3200। इसी को बेचे पहले 10% बट्टा पे। तो 10% देने के बाद देखते हैं कि कितना मूल्य बचता है। 10% इसका कैसे निकालेंगे 3200 का? या तो आप कर सकते हैं 9/10, या कर सकते हैं कैसे 3200 में 3200 का 10% घटा देंगे। 3200 का 10% क्या होता है? 320। और इसको घटाएंगे तो 0 0, 8 में से ये 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 11 में से 3 गया 8, और ये 2, 2880 रुपये। लेकिन फिर इस पे कुछ छूट मिला और ये फाइनली कितने में बिका? ये बिका 2448 रुपये में। तो ये बताइए यहाँ पे कितने रुपए का छूट मिला? तो घटा के देख लेते हैं। 2448 घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा? देखिए 2, 3 और ये 4, 432 रुपये का छूट मिला। किस पे? 2880 रुपये पे। तो हम लोग छूट निकाल सकते हैं क्या? 432 रुपये मिला है छूट किस पे? 2880 रुपये पे। और ये प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। और इसको देखिए ये कट गया। अब इसको काटिए पहले 8 से। 8 पचे 40, 8 चौक 32, ये 8 दिया 24, 8 छक 48। ठीक, अब इसको काटिए 9 से। 9 चौक 36, और ये 9 छक 54। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से ये 5, कितना आ गया? 15%। मतलब पहला उसको मिला था 10% और दूसरा कितना मिला? 15%, ऑप्शन सी। चलिए फिर से देख लीजिए कि 3200 दिया हुआ था, बोला कि इस पे पहले 10% का छूट दिए, फिर एक और छूट दिए, और उसके बाद फाइनली उसको 2448 में बेच दिए। तो पहले हम लोग देखें कि 3200 रुपये छूट देने के बाद, 3200 रुपये छूट देने के बाद वो बिक रहा है कितने में? 2880 में। 10% छूट देने के बाद फाइनली दूसरी बार फाइनल उसको बेचा गया है 2448 रुपये में। तो इस बार कितना छूट मिला? मतलब 2880 तक हम लोग आ चुके हैं, अब उसको बेचे हैं 2448 में। अब छूट निकालना था तो 2880 में 2448 घटा दिए, आया 432 रुपये का छूट मिला, और 432 रुपये को ही हम लोग परसेंट में निकाल दिए, जो कि आया 15%। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे, 92 नंबर सवाल। और 92 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, कोई वस्तु 100 का था लेकिन उस पर बट्टा दे दिया 10%, मतलब वो 90 का हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? देखिए बट्टा लाभ, देखिए 10% बट्टा देने के बाद भी इस पे 20% का लाभ हो रहा है ना, 20% का लाभ हो रहा है इस पे। तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? ठीक, तो 90, 20% का लाभ मतलब 6/5 होता है। चूंकि क्रय मूल्य निकालना है मतलब उल्टा जाना है, इसमें लाभ शामिल है, इससे लाभ को निकालना है, लाभ जोड़ना नहीं है, लाभ को निकालना है। तो 6/5 नहीं, 5/6 से गुना करेंगे, मतलब ठीक इसका उल्टा। इसको काटेंगे तो 15, और 15 बचे 75, ये हो गया इसका 75। ठीक है, रुपए आ गया इसका। ये आ गया क्या? सीपी। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दे, मतलब 100 का ही वस्तु है, लेकिन मतलब ये है मार्क प्राइस, ठीक, और ये है सेलिंग प्राइस। देखिए वस्तु वही है लेकिन बट्टा बढ़ा के कर दिए 20%, मतलब अब कितने में बेच रहे हैं वो? 80 रुपए में। तो बोल रहा है प्रतिशत लाभ अब कितना होगा? देखिए 80 में अब बेच रहे हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 75। कितने का लाभ हो रहा है? 5 रुपए का। किस पे? 75 पे। और इसको काटेंगे तो लिखते हैं 1/75
15 और 1/15 को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं 6.2/3। ठीक है, इसे आप लोग काट सकते हैं 100 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 छक्की 90 और यहाँ 10 15 काट के 6.2/3% ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 93 नंबर सवाल पे। और 93 नंबर सवाल है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। मतलब 100 यदि उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसे टोटल फायदा कितना चाहिए, मतलब एसपी वो कितना चाहता है 119 मिले, ठीक है, ताकि 19 का उसका फायदा हो 19% का। लेकिन ये इसको कम मिलना चाहिए जब ग्राहक को वो 15% का बट्टा दे, मतलब ग्राहक के लिए ये जो है 119 वो 85% ही होना चाहिए, क्योंकि 15% का तो बट्टा मिल रहा है। तो ये यदि उसके लिए 85% है तो अंकित मूल्य क्या होगा जिससे घट के ये 15% घट के ये 119 पे आया, तो 85% है ये, मतलब कि 85 नीचे 100% निकालना है, वही तो अंकित मूल्य होगा। ठीक है, इसको कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको काटिए 17 से 5 बार में, 17 से 17 बार में। अब इसको काटिए 5 से 20 बार में, और 20 गुना 17 कितना होता है 134, मतलब 100 था सीपी, ठीक है, और इसको बढ़ा के 134 करना होगा मार्क प्राइस, मतलब कितना बढ़ाना होगा 34%, मतलब ऑप्शन ए। तब इस पे हम लोग यदि 15% का छूट देंगे तो कहाँ आ जाएंगे 119 पे, ताकि 100 से हम लोगों को 19% का फायदा हो। चलिए आते हैं 94 नंबर सवाल पे। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अभी क्या बोला कि 4800 है, ठीक है, लेकिन इसे 10% का बट्टा दे रहा है, मतलब बेच वो कितने में रहा है 9/10 में। इसको यदि करेंगे और गुना करेंगे तो कितना होगा 0 9 72 2 9 चौक 36 और 36 7 43, ठीक है, 4320 में ये बेच दिया। ये एसपी, ये मार्क प्राइस था, ठीक है। लेकिन जब ये एसपी होता है ना तो क्या बोल रहा है, देखिए ये जो एसपी आया इस पे 8% का लाभ भी है, ठीक है, तो इसका सीपी कितना होगा। सीपी निकालने के लिए यदि इसमें 8% का लाभ है तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें यदि ये 108 का मान है 100 का मान निकाल देंगे। अब देखिए 108 से ये कटेगा क्या 4 बार में, 100 से 400, 8 से 32 और 0, मतलब सीपी उसका कितना था 4000। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस है उसका इतना 4000, मार्क प्राइस था 4800, अब बोल रहा है बट्टा भी हम नहीं देंगे, मतलब 4800 मार्क किए और 4800 में ही बेच देंगे, इसी को सेलिंग प्राइस बना देंगे। तो 4000 का सामान 4800 में बेचने पे कितने का फायदा होगा 800 का, कितने पे 4000 पे, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/5, और 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिखते हैं परसेंट में 20%। चलिए आते हैं अगले सवाल पे 95 नंबर कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि दुकानदार यदि छूट का परसेंट बढ़ाएगा तो उसको फायदा कम होगा, जबकि ग्राहक के लिए क्या होगा वो फायदा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दुकानदार का बात कर रहा है तो दुकानदार को हमेशा कम होगा। कब, जब 15 से बढ़ा के वो कितना कर दे 20% छूट। कितना छूट बढ़ा 5%, लेकिन उसके रुपए में कितना अंतर आया 51 रुपए का, मतलब ये दोनों बराबर है। पूछ रहा है घड़ी का मूल्य, तो 100% निकाल देते हैं, हमेशा कोई चीज 100% पे ही निकालते हैं। तो देखिए ये इसका 20 गुना लग रहा है क्या 20 गुना, तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, 2 5 दूनी 10, ये 1020, ऑप्शन डी। कितना सिंपल है, ऐसे आप लोग ही बना सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। चलिए आते हैं 96 नंबर पे कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किया तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किया।
बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, तो इसके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। देखिए, टीवी कितने में खरीदा, वो 11,250 रुपये में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसे भाड़े पे लाने में 150 रुपये खर्च किया, 150 रुपये खर्च किया, और 800 रुपये खर्च किया इसको लगवाने पे, 800 रुपये इसको लगवाने पे खर्च किया। इसको जोड़िए, 5 5 10, 1 8 2 10, 1 11 और 1 12 का 2, बाकी 1 1 1 2 1, 12,200 रुपये इसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। 11,000 का टीवी, 150 रुपये भाड़ा, 800 रुपये उसे लगवाने में। अब क्या बोल रहा है कि 15% लाभ कमाने हैं तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, 12,200 रुपये में हम टीवी खरीदें। ठीक है, कौन, नरेश, हम नहीं, नरेश। ठीक, इसको 15% लाभ चाहिए ना, तो 15% लाभ मतलब कितना होता है, 15% मतलब होता है 3/20, और लाभ यदि है तो 23/20। 3/20 में 3 में नीचे वाला जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, देखिए 0 0, 2 से 2 6 12, 1 0, 610 गुना 23, ये आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 14030। ठीक, ऑप्शन 14030, ऑप्शन बी, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। चलिए आते हैं 97 नंबर सवाल पे। 97 नंबर सवाल क्या है कि किसी वस्तु के 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। ये आपको याद करने के लिए हमने कहा था 10% और 20% हमेशा आपके मुंह पे होना चाहिए। कितना, 10 10 20 और 1 21। लेकिन कैसे होता है कि 10 किस फॉर्मूले पे, देखिए a + b + a × b / 100, इस पे भी निकाल सकते हैं और दूसरा भी बताते हैं। तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100, 00 00, 10 10 20, प्लस में क्या बचा, इधर कुछ भी नहीं 1 बचा है, देखिए गुना में 1, तो बराबर 21%। या 10% का मूल्य वृद्धि किए, देखिए 10% का मूल्य वृद्धि किए मतलब 10 से कितना कर दिए, 11, फिर एक बार किए मतलब फिर दूसरी बार 10 से कितना कर दिए, 11, गुना कीजिए, 10 10 है 100, 11 गुना 11 121, कितना का वृद्धि हो रहा है, 21 का। बेस वैल्यू 100 है, 100 से ही बढ़ रहा है, तो टोटल 21% हो गया, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 98 नंबर सवाल पे कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसे भी आप लोग a + b वाले फॉर्मूले पे बना सकते हैं। ठीक है, एक देखिए बट्टा बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -20 -15 माइनस गुना माइनस प्लस 20 गुना 15/100, 20 25 100, 5 तिया 15, तो 20 और 15 कितना होता है, -35 प्लस 3 बराबर कितना, -32%। ये माइनस जो है ये हानि को दर्शाता है। ठीक है, -32% ए। या फिर दूसरे नियम पे भी कैसे बना सकते हैं, बट्टा हो रहा है मतलब 20%, 20% मतलब 5 से हो गया कितना, 4, 15% घटेंगे मतलब कितना हो गया, 20 से 17, तो देखिए 20 बचे 100, 17 चौका 68, तो 100 से हो गया 68, कितना घट रहा है, 32 पे, बेस वैल्यू क्या है 100, तो 32% यही रह जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं सेकेंड लास्ट सवाल पे। आज का सवाल है कि 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। 12.5% मतलब क्या होता है, 12.5% मतलब होता है 1/8। आप लोगों ने फ्रैक्शन याद किया। छूट बोल रहा है मतलब 7/8 हो गया। मतलब क्या हुआ कि 8 से कितना हो गया, 7, ये अंकित मूल्य था और ये सेलिंग प्राइस। छूट दे रहे हैं अंकित, ये अंकित मूल्य पे ही छूट देते हैं। दूसरा छूट कितना है, 10% का, मतलब 10 से कितना हो गया, 9। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 गुना 8 80, 9 गुना 7 63। क्या बोला, 6300 में बेचा गया। मतलब देखिए छूट दिए किस पे, छूट देके ये हुआ हमारा सेलिंग प्राइस और इसी का मान दिया हुआ कितना, 6300।
तो 63 का मान 6300 काटेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा 100। तो 80 का मान कितना हो जाएगा 80, इस पे डबल जीरो मतलब 8000। मतलब ऑप्शन ए 8000 था उसका अंकित मूल्य, उस पर पहले 12.5% का छूट दिए, फिर 10% का छूट दिए और फाइनली उसको 6300 में बेच दिए। किस वस्तु को? जिसका अंकित मूल्य 8000 था। चलिए आते हैं लास्ट सवाल पे। और लास्ट सवाल है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु से उसे 108 मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? देखिए यहां पे सवाल को क्या करेंगे कि 20% का पहला छूट दिया, 20% मतलब 4/5, मतलब 5 से कितना हो गया 4, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। दूसरा बट्टा कितने का दिया 10%, 10% मतलब 10 से हो गया कितना 9, मल्टीप्लाई कीजिए 50 और ये 36। लेकिन बोल रहा है कि उसको बेच के 108 रुपये मिले, हम लोगों का तो 36 आ रहा है, तो 36 बराबर किसके हैं 108 के। कितना गुना है देखिए 36 तिया मतलब 1 बराबर कितना है 3, तो 50 बराबर निकालना है, तो 50 गुना 3 कितना होगा 150। ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप परसेंटेज यदि पढ़े हैं हमारे वीडियो लेक्चर से देख के तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो रहा होगा, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप देख के भी सोच रहे होंगे कि अरे इतने छोटे छोटे में भी सवाल को बनाया जा सकता है। तो यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।